हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं वक्फ के बारे में, जो मुस्लिम लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2025 का अमेंडमेंट इसे और भी इम्पोर्टेंट बना देता है। तो वक्फ के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बाय द नेम ऑफ द गॉड इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये सिर्फ मुस्लिम लॉ पे अप्लाई होता है वक्फ का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, परमानेंट ट्रांसफ़र होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप का टू गॉड को। फिर इसको ना फिर उसके बाद ना तो इस प्रॉपर्टी को कोई सोल्ड किया जा सकता है और ना ही कोई इनहेरिट कर सकता है। ठीक है। मस्ट बी फॉर रिलीजियस, चैरिटेबल, फॉर सोशल पर्पज, परपेचुअल होता है, इनवोकेबल होता है, अब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है और अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर वाकिफ़ कौन होता है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाकिफ़ कौन होता है। जो वक्फ क्रिएट करता है वो वाकिफ़ कहलाता है। मुतावली मैनेजर होता है जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है और अल्टीमेट उसके प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ओनर होते हैं गॉड होते हैं, जो अल्लाह। ठीक है। फिर देखिए, टाइप्स ऑफ वक्फ कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट। पब्लिक जो है तो पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल, जैसे मॉस्क हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, इस पर्पज़ के लिए। और जो प्राइवेट होता है तो प्राइवेट वक्फ, इसको वक्फ औलद भी बोलते हैं। तो बेनिफिट फॉर द वाकिफ्स फैमिली, और ये किसी बेनिफिट के लिए होता है, किसी के फैमिली के लिए बेनिफिट फैमिली। तो ये प्राइवेट वक्फ कहला जाता है, पब्लिक और प्राइवेट वक्फ। फिर देखिए, वक्फ इन इंडिया में वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया ने अपना एक लॉ बना रखा था, वक्फ एक्ट 1995। तो इसमें वक्फ बोर्ड भी थी। ईच स्टेट अपना अपना वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश करेंगे और सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल है तो उसका मॉनिटर करेगी और उसको एडवाइस करेगी इन लोगों को। फिर 2025 में इसका नाम चेंज हुआ, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इन्फिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट इसका नाम हुआ। और एक्चुअल ओनर कैन मेक वक्फ, इसमें कुछ कंडीशन, मतलब 2025 में मैंने बताया ना कि अमेंडमेंट हुआ इसमें। तो 2025 में जब अमेंडमेंट हुआ तो देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी का पता नहीं चल पाता था कि किसने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, है ना। तो इसमें फिर बना कॉन्सेप्ट कि देखिए, एक्चुअल जो ओनर है प्रॉपर्टी का वही केवल वक्फ कर सकता है, वक्फ क्रिएट वही कर सकेगा। फिर जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और एंड स्टेट बोर्ड में तो मुस्लिम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी किया गया, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड हुआ करता था उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो मुस्लिम मेन लोग हैं और जो ज़्यादा ज्यूइश हैं इस्लामिक के, तो वही लोग उसमें मेन काउंसिल में बैठा करते थे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद वुमेन का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी कर दिया गया और इनकी वक्फ ट्रिब्यूनल होती थी। तो ये जो निर्णय ले देते थे तो यही इनका निर्णय सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन फिर अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि अल्टीमेटली मतलब ट्रिब्यूनल के भी निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है। तो इसको ऐसा किया गया और वक्फ का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया, डिजिटलाइज किया गया इसको भी, कि भाई जो कोई प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो अपनी उसका भी डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर अमेंडमेंट थे वक्फ के बारे में। और देखिए, कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं। बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस राधा, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जितने भी लिखे हुए हैं। राधा कृष्णा, इसमें बोला गया नॉट ऑटोमेटिक वक्फ नहीं हो जाता है। और सैयद अली वर्सेस एपी वक्फ बोर्ड 1998 का जजमेंट है। इसमें बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि वन वक्फ ऑलवेज वक्फ प्रिंसिपल इसमें दिया गया था। 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था तो बहुत मेजर तो नहीं था, लेकिन सचर कमेटी रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, तो ये करके पूछ लेता है। 8 अगस्त 2024 को जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी, उसी के परिणाम स्वरूप 2025 में अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 साल से जो व्यक्ति इस्लामिक प्रैक्टिस कर रहा हो तो वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है। ठीक है। और एक और जजमेंट देखिए, सैयद मोहम्मद शाली लबाई वर्सेस मोहम्मद हनीफा केस 1976। इसमें बताया गया कि प्रिज्यूम वक्फ प्रॉपर्टी, बिकॉज ये दोनों ज्ञानापी मॉस्को केस और ये दोनों सेम ही थे कि प्रिज्यूम किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी को बाय द वक्फ ओनर यूजर, जो बहुत लॉन्ग टर्म से वक्फ यूजर प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं एज अ वक्फ, तो वो एज अ वक्फ प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। ठीक है, ये था। और ये भी अमेंडमेंट के बाद ही आया है कि जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर हर जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं तो कलेक्टर वेरीफाई करेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर कोई ऐसा विवाद आता है कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं तो अल्टीमेटली कलेक्टर ही उसको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, वो अपने
रेवेन्यू जो उनका रिकॉर्ड है उसको ओपन करेंगे, उससे पता लगाएंगे ऐसा टाइम में। और लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई होने लगा, 1 ईयर का लिमिटेशन एक्ट है इसमें। और वक्फ ट्रिब्यूनल में भी जज बैठेंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल में पहले मैंने बताया ना कि पहले क्या होता था कि जो उनके इस्लाम के जो जानकार लोग हैं ज़्यादा, तो वही लोग वक्फ ट्रिब्यूनल में बैठा करते थे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि नहीं, इनको भी एक ज्यूरिस बॉडी संभालना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी अब जज बैठने लगे हैं। तो ये रहा कुल मिला करके वक्फ के बारे में एक ब्रीफ पॉइंटर्स। जितने भी इसमें पॉइंटर्स दिए गए हैं मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नोट्स के लिए टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।